गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नई दिल्ली में 10,000 नई पीएसीएस डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का उद्घाटन कौन करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह करेंगे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में 10,000 नई पैक्स डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का उद्घाटन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम वितरित करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक किस तारीख को निर्धारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 जनवरी को निर्धारित है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक 8 जनवरी 2025 को होगी। जेपीसी में 39 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा से 27 सदस्य और राज्यसभा से 12 सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 का आयोजन 27 से 28 दिसंबर को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धियों जैसे विषयों पर विज्ञान आधारित नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत किन दो राज्यों को अनुदान प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को हुआ। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में उत्तर प्रदेश को 1598.80 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 446.49 करोड़ जारी की है। यह धनराशि ग्रामीण विकास के लिए पात्र जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों को लक्षित करके आवंटित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन पदयात्रा किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वडनगर में आयोजित की गई थी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर वडनगर गुजरात में 8 किलोमीटर की सुशासन पदयात्रा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मामले विभाग ने लॉन्च किया। जानते हैं अदर पॉइंट। उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाना और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी में आयोजित 5वें जूनियर विश्व पेनकक्सलेट चैंपियनशिप में 58 किलोग्राम जूनियर वर्ग में रजत पदक किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नुसरत फातिमा ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। संकु कारगिल की नुसरत फातिमा ने 18 से 22 दिसंबर 2024 तक अबू धाबी में आयोजित 5वें जूनियर विश्व पेनकक्सलेट चैंपियनशिप में 58 किलोग्राम जूनियर वर्ग में रजत पदक जीता। उनकी उपलब्धि वैश्विक युद्धक खेलों में भारत की बढ़ती उपस्थिति और लद्दाख जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 की झांकियों के लिए चुनी गई थीम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। जान लेते हैं अदर
पॉइंट्स। गणतंत्र दिवस परेड 2025 की झांकियों की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है, जो विरासत और विकास पर केंद्रित है। अपनी झांकियां दिखाने के लिए चुने गए 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणरावत वी राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून 2024 को कार्यकाल पूरा करने के बाद से यह पद रिक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में गर्भाशय ग्रीवा की कैंसर से निपटने के लिए कौन सा देश एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल करने वाला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नेपाल को अपने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 4,60,940 खुराक एचपीवी टीके की प्राप्त हुई हैं, जो 5 फरवरी 2025 को शुरू होने वाला है। अभियान का उद्देश्य 10 से 14 वर्ष की आयु में 1.68 मिलियन से अधिक लड़कियों को मानव पेपिलोमा वायरस के खिलाफ टीका लगाना है, जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 49वां रैंक हासिल किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। एनआरआई 2024 में भारत की स्थिति में सुधार। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत पिछले वर्ष के 60वें स्थान से 11 स्थानों पर चढ़कर 49वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वें लंदन क्रिटिक्स सर्कल फिल्म अवार्ड्स में इनोवेशन के लिए डेरिक मेलकम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो साल्डाना को सम्मानित किया जाएगा। जानते हैं अदर पॉइंट। अभिनेत्री जो साल्डाना को 2 फरवरी 2025 को 45वें लंदन क्रिटिक्स सर्कल फिल्म अवार्ड्स में इनोवेशन के लिए डेरिक मेलकम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जो साल्डाना अवतार और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी फिल्मों में अपनी प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिजीत मजूमदार को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 18 दिसंबर 2024 को अभिजीत मजूमदार को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने निदेशक के अपनी वर्तमान पद के अतिरिक्त यह भूमिका ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर उद्घाटन अंडर 19 महिला एसीसी टी20 एशिया कप जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बांग्लादेश ने जीता उद्घाटन अंडर 19 महिला एशिया कप। भारत ने 22 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर वायु एमास ओवल कुआलालंपुर में उद्घाटन अंडर 19 महिला एशिया कप का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार किस देश को दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने देश भारत को दिया गया है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारत भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा घोषित किए जाने के अनुसार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट में राइफल, पिस्टल और शॉटगन अनुशासन में प्रतियोगिताएं शामिल होंगी, जिसमें ओलंपिक और गैर ओलंपिक दोनों स्पर्धाएं शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव बिटुमेन राजमार्ग कहां उद्घाटित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में उद्घाटित किया गया था। जानते हैं
अदर पॉइंट्स। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले जैव बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति मदन वी लोकुर को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। न्यायमूर्ति मदन वी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसका कार्यकाल 12 नवंबर 2028 तक है। परिषद में 4 अन्य सदस्य भी शामिल हैं। कारमेन आर्डेगास उरुग्वे से हैं, रोजली बाल्किन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीवन ब्रेजना ऑस्ट्रिया और जे पोजिनल US से। न्यायमूर्ति लोकुर 2018 में पीठ पर 6 साल से अधिक समय बिताने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती गांव में मोबाइल सेवाएं किस दूरसंचार सेवा प्रदाता ने शुरू की हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल ने शुरू की हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एयरटेल जम्मू और कश्मीर के चुनिंदा सीमावर्ती गांव में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने वाला पहला निजी दूरसंचार ऑपरेटर बन गया। जुड़े हुए गांवों में कछल, बलवीर, रजदान पास, ताया टॉप, उस्ताद, काठी और चीमा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान है भारत का। जान लेते हैं अदर पॉइंट्स। भारत मात्रा के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल बाजार है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग का मूल्य $50 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर पिस्टल में 3 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरुचि ने जीते। जानते हैं अदर पॉइंट्स। हरियाणा की किशोरी सुरुचि ने नई दिल्ली में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर पिस्टल में 3 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 585 के प्रभावशाली स्कोर के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया और सीनियर राइफल में रिदम संगवान और पलक जैसे अनुभवी निशानेबाजों को हराकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय में संजय मल्होत्रा के उत्तराधिकारी के रूप में किस नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणेश चावला को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अरुणेश चावला बिहार कैडर के 1992 बैच के एक IAS अधिकारी को राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पहले फार्मास्यूटिकल सचिव के रूप में कार्यरत थे और नियमित नियुक्ति होने तक संस्कृति मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में किस भारतीय राज्य को सूचीबद्ध किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य को किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, जो इसके इतिहास, वन्य जीवन और संस्कृति के मिश्रण पर जोर देता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 9 टाइगर रिजर्व हैं और इसमें 14 यूनेस्को स्थल हैं, जिनमें 3 स्थायी और 11 अस्थायी सूचीबद्ध शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा की गई। अजय कुमार भल्ला एक सेवानिवृत्त 1984 बैच के IAS अधिकारी और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ चटर्जी को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अमिताभ चटर्जी को J&K बैंक का एमडी और सीईओ 30 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। चटर्जी ने ICFAI विश्वविद्यालय हैदराबाद से MBA किया है और एक CAIIB योग्य पेशेवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, M राघव और देविका सहवाग ने जीता। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। बैडमिंटन सीनियर नेशनल्स 2024 में कुछ रोमांचक कार्रवाई देखी गई, जिसमें M राघव और देविका सहवाग क्रमशः पुरुष और महिला एकल चैंपियन के रूप में उभरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिला स्कीट और पुरुष स्कीट का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गनमत सेखो और भवतेग सिंह गिल ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 24 दिसंबर 2024 को तुगलकाबाद के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं के स्कीट स्वर्ण पदक जीते गए थे। भवतेग सिंह गिल पुरुष स्कीट विश्वविद्यालय चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता भवतेग ने 54 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में फतेहवीर सिंह शेरगिल को हराया। फतेहवीर ने अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ स्कोर को 112 से उल्लेखनीय प्रगति दिखाई और रजत पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कतर में आयोजित एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक किस भारतीय भारोत्तोलक ने जीते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्व चौधरी ने जीते थे। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पर्व चौधरी ने दोहा में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीते। ये पदक 96 किलोग्राम वर्ग में, विशेष रूप से क्लीन एंड जर्क और कुल भारोत्तोलन वर्गों में प्राप्त किए गए थे। पर्व चौधरी का कुल भारोत्तोलन 303 किलोग्राम था, जिसमें चैंपियनशिप में भारत के प्रभुत्व में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में किसने, ये है फ्रेंड्स, किसने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। लिंकिंग परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन नदी से अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी तक पहुंचाना है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ होगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के लगभग 6.5 मिलियन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिना देवी ने एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक जीता। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। कार्यक्रम, दोहा में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में महिला जूनियर प्लस 87 किलोग्राम वर्ग में प्रदर्शन में कुल 225 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने रजत पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना शुरू की? तो किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली ने। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अरविंद केजरीवाल ने दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति शुरू की और वादा किया कि अगर आप फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतती है तो वह विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों की शिक्षा के लिए धन मुहैया कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पक्षी को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र पक्षी घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंजा ईगल को घोषित किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा क्रिसमस की पूर्व संध्या 2024 पर एक कानून पर हस्ताक्षर करने के बाद 250 वर्षों के बाद बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के लिए स्कीट मिश्रित टीम का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका ने जीता। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका ने 26 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के लिए स्कीट मिश्रित टीम का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में उत्तर प्रदेश के मेराज अहमद खान और अरीबा खान को कड़े मुकाबलों में 44-43 से हराया। पंजाब के गनीमत सेखों और अभय सिंह सेखों ने कांस्य पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 कहाँ शुरू होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला में शुरू होगी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 7 साल के अंतराल के बाद वापसी करने के लिए तैयार है, जिसके मैच 28 दिसंबर से राउरकेला में शुरू होंगे। सभी मैचों और उद्घाटन समारोह के लिए निशुल्क टिकट चीनी पर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनीस सरकार है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान, सामाजिक सेवा और पर्यावरण सहित 7 श्रेणियों में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में RINL को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। लोहे और इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए RINL को एपी राज्य ऊर्जा संरक्षण युवा पुरस्कार 2024 में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार मिला। पिछले 3 वर्षों में अपशिष्ट ऊर्जा का उपयोग करने सहित अपने महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण उपायों के लिए RINL को यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कितने बाघों का स्थानांतरण करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 बाघों को स्थानांतरण करेगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पशु विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को 14 बाघों का स्थानांतरण करेगा। केंद्र ने हाल ही में 2 और बाघ अभ्यारण्यों, भोपाल में रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य और शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 बच्चों को प्रदान किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ये पुरस्कार कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण में असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुरस्कार विजेताओं को असीम क्षमता और विकसित राष्ट्र के लिए बच्चों की प्रतिभा को पोषित करने के महत्व पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए MT वासुदेवन नायर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य और सिनेमा क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जानते हैं अदर पॉइंट्स। MT वासुदेवन नायर मलयालम साहित्य में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो अपने उपन्यासों, लघु कथाओं और पटकथाओं के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की स्कोट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइजा ढिल्लो ने बनाया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राइजा ढिल्लो ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। क्वालिफिकेशन राउंड में राइजा ढिल्लो के 122 के स्कोर ने महिलाओं की स्कीट में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मुख्यमंत्री ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया? जानते हैं अदर पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया। मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजुकी मोटर के दूरदर्शी नेता ओसामू सुजुकी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ओसामू सुजुकी, जिन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक सुजुकी मोटर का नेतृत्व किया, का 94 वर्ष की आयु में लिम्फोमा के कारण क्रिसमस के दिन निधन हो गया। मिनी वाहनों से परे सुजुकी मोटर का विस्तार करने और भारत को एक संपन्न ऑटो बाजार में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड अभियान में किस अभिनेता ने अभिनय किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वरुण शर्मा ने किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अभिनेता वरुण शर्मा को केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किए गए नए ब्रांड अभियान में दिखाया गया है। यह अभियान आधुनिक व्यक्तियों और परिवारों के लिए दर्जी निर्मित वित्तीय समाधानों पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर से जूझने के बाद 51 वर्ष की आयु में कौन से असमिया फिल्म निर्माता का निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भास्कर ज्योति दास का निधन हो गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रसिद्ध असमिया फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक भास्कर ज्योति दास का कैंसर से लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा किसे दिया गया था? तो इसे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। जानते हैं अदर पॉइंट्स। गोवा के मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को ट्रैवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा नामित किया गया। यह मान्यता गोवा के मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेवा उत्कृष्टता और यात्री अनुभव को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म का महोत्सव पुरस्कार 2025 के लिए विशेष भागीदार के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PNB को किया गया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय सिनेमा का जश्न मनाने वाले दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के लिए PNB को विशेष साझेदार घोषित किया गया है। यह कार्यक्रम 20 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 जनवरी 2025 में भारत और नेपाल की सेनाओं की भागीदारी से नेपाल में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सरसाइज सूर्य किरण अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। एक्सरसाइज सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह 18वां संस्करण नेपाल के सलझंडी में हुआ, जिसमें भारतीय सेना की 334 सदस्यों की टुकड़ी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते और यह कहां आयोजित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33 पदक जीते थे और दोहा में आयोजित हुई। जानते हैं अदर पॉइंट्स। दोहा कतर में आयोजित 2024 एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल ने 33 पदक जीते। भारतीय युवा भारोत्तोलकों ने 21 पदक जीते, जिसमें सभी 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं, और जबकि जूनियर भारोत्तोलकों ने 12 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 904 की ICC रेटिंग का रिकॉर्ड बराबर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह ने किया है। जानते हैं अदर
पॉइंट्स। जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 904 टेस्ट रेटिंग अंक प्राप्त किए, जिससे एक भारतीय गेंदबाज द्वारा प्राप्त सर्वोच्च रेटिंग की रविचंद्रन अश्विन को रिकॉर्ड की बराबरी हुई। ब्रिस्बेन में बुमराह के 9 सही 94 के आंकड़ों ने उनकी रैंकिंग में महत्वपूर्ण वृद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजयवीर सिद्धू ने जीता। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विजयवीर सिद्धू ने फाइनल में रियो ओलंपियन गुरप्रीत सिंह को 28-25 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वायुसेना के शिवम शुक्ला 23 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणेश चावला को नियुक्त किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। डॉक्टर अरुणेश चावला बिहार कैडर के 992 बैच के एक आईएएस अधिकारी को राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। डॉक्टर चावला ने इससे पहले फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस पर पंचायती राज्य संस्थानों को मजबूत करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस पहल को शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल को शुरू किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार मनमोहन सिंह का कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। वह 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार में 2 कार्यकालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।